पीएल अप्रोप्रिएशन का जो लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि पीएल अप्रोप्रिएशन को क्यों पढ़ना है, किस तरीके से देखना है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन में हम लोग हर एक चीजों को डिटेल वाइज में देख चुके हैं कि पीएल अप्रोप्रिएशन बनाया क्यों जाता है। ये जो है प्रॉफिट डिस्बर्स करने के लिए, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए पीएल अप्रोप्रिएशन बनाया जाता है, राइट। तो इसमें किन किन चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हैं? जब पार्टनर्स को किसी भी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, जब पार्टनर को इसी किसी भी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलेगा, जब पार्टनर को सैलरी मिलेगा, कमीशन मिलेगा, और भी किसी तरीके का मान लो कोई पैसा मिल रहा है, तो उन सारे चीजों के इनकम एंड एक्सपेंडिचर को दिखाने के लिए हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन क्रिएट करते हैं। लेकिन उसके अलावा बच्चा, आप लोगों से मैंने ये रिक्वेस्ट किया था कि जितने सारे बच्चे हैं वो अपने अपने बुक के बेसिस पर मेरे को सीक्वेंस वाइज पढ़ाने का बात करना। कमेंट में ये भी जरूर लिखना कि हाँ भैया आपने जो है मेरे को ये चीज सीक्वेंस वाइज नहीं बताया है। बिकॉज होता क्या है बच्चे कि मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, इतना सारा बुक को फॉलो करता हूँ, तो सीक्वेंस कहीं ना कहीं मेरे से भी गड़बड़ हो सकता है। तो आप लोगों का ये 110% ये मेरे ऊपर भी लाइबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ भैया ये चीज पढ़ रहे थे, ये सीक्वेंस बस आपने ऊपर नीचे पढ़ाया, बस बता दो भाई, और कुछ नहीं है, राइट। चलो देखते हैं आगे। पीएल अप्रोप्रिएशन में मैं जो है अभी एक बुक लेके आपके सामने खड़ा हूं, ठीक है। ये बुक हम लोगों का है टीएस ग्रेवाल का। तो टीएस ग्रेवाल का किसी एक, मैं जो है अभी आपके सामने किसी एक एग्जाम्पल को, इलिस्ट्रेशन को सॉल्व आउट करूंगा। उसके अलावा हमारे पास नोट्स भी प्रिपेयर किया हुआ है, उस नोट्स के बेसिस पर मैं जो है आपको क्वेश्चन का सैंपलिंग भी कर दूंगा कि किस किस इलिस्ट्रेशन को, किस किस आप क्वेश्चन नंबर को बनाओगे और आगे अपने तरीके से आप एग्जाम में अच्छे नंबर के लिए पढ़ सकते हो, है ना। चलो देखते हैं। एक मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं बहुत ज्यादा इसमें दिमाग तो लगाऊंगा नहीं, बस आपको जो है नोट डाउन करा के इसका डेटा लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि वरुण और विवेक दो पार्टनर है जिसका रेशियो है 3:2। देखो आप ही के साथ मैं पढ़ता हूं, वरुण और विवेक रेशियो है 3:2। इन लोगों का कैपिटल दिया हुआ है, इन लोगों का कैपिटल दिया हुआ है 2,28,000, ऐसा इन लोगों का कैपिटल दिया हुआ है। कितना? 2,28,000। मैंने लास्ट क्लास भी बताया था, अभी भी मैं बता रहा हूं बच्चे कि मेरे को बहुत आसान होगा कि पीडीएफ पे क्वेश्चन लाके आपको बता दूं, बट इंटरेक्शन वो वाला फील नहीं दे पाएगा। पीडीएफ पे बता रहे हैं सर, मैं तो क्वेश्चन आंसर दोनों बना लूं अपना टाइम बचाने के लिए। बिकॉज टाइम को आप, हो सकता है अगर टाइम में दिक्कत है आप मेरे को वीडियो को 2x में करके देख लो, बट जब तक फील नहीं आएगा अपना पढ़ाई वाला, भाई भाई वाला, तब तक अच्छे तरीके से पढ़ोगे कैसे, है ना। आगे देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में बोला था पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड पेड सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि सैलरी मिलेगा 5,000 पर मंथ। किसको किसको? ईच पार्टनर को। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड द वरुण वाज टू बी पेड, वरुण को सिर्फ मिलेगा भाई, मतलब ये वाला, ये इसको वी के चक्कर में दिक्कत होगा ना, इसको मैं थोड़ा सा नाम चेंज कर देता हूं भाई, ए और बी कर दे रहा हूं। ए को सैलरी मिलेगा 5,000 रुपए पर मंथ, ये क्वेश्चन में दिया है। दूसरा बोला है वेयर एज विवेक को कमीशन मिलेगा 30,000 फॉर द ईयर, मतलब बी को कमीशन दिया हुआ है 30,000 रुपया पर एनम, राइट। और आगे क्वेश्चन में बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC ये है 8% पर एनम। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन सारे टर्म्स को कंप्लीट करने से पहले इन लोगों का प्रॉफिट भी दिया हुआ 1,20,000। प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 1,20,000। और कुछ देखते हैं कि अगर ड्राइंग भी दे दिया तो ज्यादा अच्छा है भाई। बोला है द ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 6%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया बच्चा IOD 6% दिया हुआ है, ठीक है, बढ़िया बात है। आगे बोला है
द ड्रॉइंग ऑफ वरुण वेयर 3,000 at the beginning of each quarter while Vivek withdraw 30,000 on 1st September 2022. बस यही बस बोला है कि वरुण जो है, मतलब वरुण मतलब ए निकाल रहा है 3,000 पर क्वार्टर। याद रखना, मैं देखो अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी पे लगा दे रहा हूं कि क्वार्टर वाला क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं पढ़ा था कि सर जब हमारे किसी भी पार्टनर को पैसा निकालना हो तो क्वार्टर बेस पर अगर पैसा निकाल दिए तो क्या करेंगे। मेरे ख्याल से जितने सारे लोग ये मेरा वीडियो देख पा रहे होंगे उनको इस वीडियो के देखने से पहले तो बिल्कुल पता है कि क्वार्टर के टाइम पर क्या करेंगे, अदरवाइज अभी हम समझाएंगे भी यहां पर, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। विवेक का हो गया और दूसरे वाले का बोला है 30,000 ऑन 1st September 2022। बी जो है निकाला है कितना, 30,000 रुपया 1st September को 2022 को, बस। और आपको बोला है कि भैया पीएल अप्रोप्रिएशन बनाकर दिखाओ, पीएल अप्रोप्रिएशन बनाकर दिखाओ। तो देखो मेरे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का डेटा है, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट रहेगा जो मैं बार बार आप लोगों को क्लास में बोलता हूं कि हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि हार्ड वर्क को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किस चीज में, स्मार्ट वर्क, राइट। तो देखो यहां पर जब आप पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने जाओगे, जब आप पीएल अप्रोप्रिएशन बनाओगे बहुत इजी तरीके से, जैसे एज इट इज आपको मैंने फॉर्मेट के साथ बताया था वैसे ही बनाओगे आप, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है इसमें। देखो पीएल अप्रोप्रिएशन जैसे मैंने बताया था वैसे ही बनाओगे, उसमें ज्यादा तो दिमाग लगना है नहीं आप लोगों का, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों का जाने वाला है कितना परसेंट है, 6% है ना। चलो देखते हैं आगे। यहां पर देखो सबसे पहला ये आप बना रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब आप ये बनाओगे तो सबसे पहले क्या जाता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो भाई ए और बी मतलब वरुण और विवेक जो भी था, ए और बी का पार्टनर का कैपिटल कितना है, एक का 2 लाख है, एक का 28,000 है। तो 2 लाख का 8% आजकल होता है 16,000, और 28,000 का 8%, 28,000 का 8% कितना निकलेगा भाई, तो 28,000 का 10% होता है 2,800, 28,000 का 2% होता है कितना, 28 इंटू 2 560 रुपया। तो 2,800 रुपए में 560 और माइनस कर दो, ये कितना हो जाना है 2,240 रुपया। अब मैं ये क्या बता रहा हूं आप समझ लेना, अदरवाइज वर्किंग नोट में देखो, यहाँ पर वर्किंग नोट में मैं दिखा भी दे रहा हूं भाई कि IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का है 2 लाख, तो 2 लाख का 8% कितना हो जाना है हम लोगों का 16,000, और बी का है 28,000 इंटू 8%, तो ये निकल के आएगा 2,240। अगर कुछ गड़बड़ होगा तो देख के बताना भाई हमको, है ना, क्योंकि कैलकुलेटर हम यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन में आप लोग बहुत गाली दोगे, 1 मिनट रुक ही जाते हैं और कर ही लेते हैं हम कैलकुलेट। 28,000 इंटू 8% 2240, देखो भाई मतलब सही है अभी तक हम, ये हम लोगों का आ गया, ठीक है, राइट। अब हम लोगों को इसमें करना क्या क्या है, क्या क्या बोला है करने के लिए भाई, कि सर सैलरी देंगे, सैलरी देंगे, किसको देंगे सैलरी, ए को 5,000 पर मंथ, तो लिख देते हैं 2 एज का सैलरी है कितना 5,000 पर मंथ, तो 12 इंटू 5 होगा 60,000, ये दोनों को जोड़ देते हैं, ये आ गया 18,240, ये आ गया 60,000। फिर आप बी को दे रहे हो क्या चीज, कमीशन, बी को कमीशन दे रहे हो 30,000 पर एनम का, तो 30,000 रुपए यहां चला गया। आपने प्रॉफिट कितना रखा है, तो बिजनेस में बताया गया है कि बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट आया था 1,20,000,
ठीक है भैया, इतना तो समझ में आ गया है। अब मेन जो काम है उस पर चलते हैं। ये चलेंगे बाई आईओसी। आईओसी का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे जरा देख लेते हैं ध्यान से भाई। ए के बारे में क्या बोला, 3000 पर क्वार्टर ये पैसा निकालेगा। तो भैया एक पूरे साल में टोटल क्वार्टर होता है 4। पहला होता है अप्रैल मई जून, दूसरा होता है जुलाई अगस्त सितंबर, तीसरा होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और चौथा होता है जनवरी फरवरी मार्च। हर एक 3 महीने के क्वार्टर को हम लोग यहाँ मंथ वाइज देख रहे हैं, राइट। तो 3 इंटू 4 क्वार्टर है, टोटल पैसा कितना आया 12,000। 12,000 पर इंटरेस्ट कितना देना है 6%, इनटू यहां पे बोला है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो याद होगा लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था बिगिनिंग मिडिल और एंड। तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होता है, तो यहां पर हम लोग लगाते हैं 7.5 महीने का इंटरेस्ट देते हैं। तो ये 6 इंटू 2 हो गया, कट गया 2 0, ये हो गया कितना भाई 60। ये हो जाएगा कितना 450, ऐसा ही कुछ देख लेते हैं भाई। नहीं तो कैलकुलेटर लेके अब तो बैठना ही पड़ेगा मेरे ख्याल से अब आपको भी। यहाँ पर कैलकुलेटर लेना मत भाई, क्योंकि बोर्ड में नहीं दे रहा, अभी टेंशन मत लेना। यहाँ पर है 12,000 इंटू 6% इंटू 7.5/12। सॉरी कितना गलत कर दिया कैलकुलेटर से भी। 12,000 इंटू 6% इंटू 7.5/12, 450 रुपया, है ना। मतलब कैलकुलेशन मेरा सही है, जो कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूँ। 450 रुपया ए में चला गया 450। बी में क्या बोला कि बी जो है विड्रॉ तो किया है कितना 30,000 रुपया निकाला है, इसमें भी हम 6% ही इंटरेस्ट देंगे, लेकिन वो निकाला कब 1 सितंबर को। सितंबर ना ऐसे ही कुछ बोला था ना, 1 सितंबर को। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये दिया हुआ हम लोग 1 सितंबर को। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, टोटल मिला के 7 मंथ हम उस पैसे को यूज किए हैं। तो 7 मंथ यूज किए तो क्या करोगे 30,000 इंटू 6% इंटू 7/12, मतलब 1,050 रुपया आपके पास इंटरेस्ट आने वाला है। और ये चीज आप कर दिए तो आपका पीएल अप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो गया, और ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। इन दोनों को मिला के बच्चा कितना पैसा आपके पास आया 1,500 रुपया। 1,500 और 12 1,20,000 में जोड़ दिए तो 1,21,500। और इधर कितना हम लोग का खर्च हो चुका है उसमें से 60 और 30 90, 90 और 18 1,08,240। इसमें से माइनस कितना हुआ 1,21,500। कितना आ जाएगा बाबू 6 0 2 11 में से 8 गया 3 1, 13,260 रुपया। अब जो 13,260 आया इसको क्या लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल 13,206। और लास्ट में इसको क्या करेंगे ए और बी में बांट देंगे, किस रेशियो में 3:2 की रेशियो में, जो इस लोग का ऑलरेडी पुराना रेशियो दिया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, ये तो पीएल अप्रोप्रिएशन जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है, मेरे को भी ऐसा बहुत अच्छे तरीके से फील होगा कि पीएल अप्रोप्रिएशन तो बड़ा इजी है सर, एक बार थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो इस टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, ये तो गारंटी है। बट पीएल अप्रोप्रिएशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है सर, मैनेजर कमीशन बता दो ना भैया, पास्ट एडजस्टमेंट बता दो ना, चलो उसी पे चलते हैं, है ना, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए उसी चीज पर चलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इन सारे टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके फर्स्ट चैप्टर में
बहुत ज्यादा आपको इन्हांसमेंट मिलेगा कि पार्टनरशिप, हम लोग जानते तो जरूर है कि पार्टनरशिप होता क्या है, बट पार्टनरशिप में भी इन सब चीजों को पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। तो चलो जो इसका बेस्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको पढ़ते हैं हम लोग, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, तो सीक्वेंस में एक चीज मेरा छूट रहा है, क्या? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो भैया ये तो आपने दिल की बात कह दी, मैं भी तो यही सोच रहा था, मैं भी तो यही सोच रही थी कि ये वाला टॉपिक आपने क्यों छोड़ा, है ना। आगे यहां पर देखो, पार्टनर्स कैपिटल में हम लोगों को समझना क्या है, इन सब चीजों को समझना। पार्टनर्स कैपिटल इन जनरल दो तरीके से बनता है। पहला, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, और दूसरा है व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों को, है ना, आपके जैसे, मेरे जैसे, या आपसे भी जो जूनियर है, उन लोगों को प्रॉब्लम क्या होता है इस सब चीजों को समझने में, कि सर कैपिटल अकाउंट तो चलिए थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि जो पार्टनर पैसा लेता है उसका कुछ ना कुछ अपना पर्सनल पूंजी बनता होगा। अब दो गो पार्टनर है भैया, ए है और बी है, तो दोनों का अपना अपना कुछ ना कुछ पूंजी होगा जो वो बिजनेस में लगाएगा, राइट। तो अगर हम ये चीज माने कि पार्टनर्स कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं हुआ, शुरू में लगाए 1 लाख, लास्ट में भी मेरा 1 लाख रह गया, ठीक है, तो उस केस में हम लोग को मानना क्या चाहिए, मानेंगे कि हमारा कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। और कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कब होगा, जब हम 1 अप्रैल को लगाए 5 लाख रुपया, फिर मन नहीं माना 2 महीना बाद फिर लगा दिए 2 लाख रुपया, फिर 2-3 महीना बाद काम पड़ा तो निकाल लिए पैसा। इन सारे चीजों को अगर आप समझने का काम करोगे तो दैट द सिचुएशन इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। तो यहां पर होता क्या है कि जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने जाओगे तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और बिकॉज मैंने आपसे वादा बार बार किया है कि सीक्वेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आर 12 बोर्ड्स, याद रखिएगा, बिकॉज आप कोई भी एक छोटा सीक्वेंस छोड़ोगे गड़बड़ तो हो ही जाएगा। तो यहां पर जब पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो फिक्स्ड में क्या होता है कि 2 अकाउंट बनता है भाई। फिक्स्ड में जो है 2 अकाउंट बनेगा, कौन कौन सा, पहला बनेगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनेगा पार्टनर्स का करेंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक बनेगा जिसका नाम है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो बोलोगे अरे भैया देखो ये चीज समझा रहे हो, थोड़ा सा डिटेल में बता दो, समझ में तो आ नहीं रहा कि क्या बता रहे हो। तो भाई अभी हम समझाते हैं आपको कि हो क्या रहा है। जब आप पार्टनर्स कैपिटल को बनाने जाओगे तो उसी क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि एज्यूम दैट योर कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, या दूसरे टॉपिक में लिखा रहेगा एज्यूम दैट योर कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग, राइट। अगर ये दोनों चीज लिखा हुआ मिले आपको तो ध्यान से आपको बनाना है कि अगर हमारे पास फिक्स्ड है तो भैया ने समझाया था कि 2 अकाउंट बनाना है, कौन कौन सा, पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करेंट अकाउंट, राइट। और दूसरा जब फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही अकाउंट बनेगा। और आपके लिए सबसे खुशी की बात यह है बच्चा कि 90% केस में जब आप अपने एग्जाम की तरफ जाओगे तो वहां पर आपको सिर्फ एक ही मिलने वाला है, वो है व्हेन पार्टनर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, राइट। तो इन सब चीजों से आप अच्छे तरीके से बना सकते हो इसको, ठीक है। तो चलो अभी मैं आपके साथ जुड़ के अभी जो है मैं क्या करूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाता हूं। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट वो भी किस चीज का, फ्लक्चुएटिंग का बनाऊंगा। तो क्यों भैया फिक्स का क्यों नहीं बनाओगे, बिकॉज
मैंने क्या बोला, हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क जरूरी है, तो हम लोग अभी स्मार्ट वर्क करेंगे। मैं बनाऊंगा फ्लक्चुएटिंग पे और उसी से निकाल दूंगा फिक्स्ड का। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क, राइट। स्मार्ट तो नहीं हूं आपके जैसा, बट समझना है। देखो इधर, जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसका फॉर्मेट क्या है जरा समझना। फॉर्मेट में क्या है, लाइक दैट, जैसे पहले बनाते हैं पार्टनर्स का अकाउंट, जो पर्टिकुलर है वो तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ 2 अमाउंट का कॉलम खींचाएंगे, मिनिमम 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 2 होगा। रीजन क्या है, वो 2 पार्टनर का अलग अलग बन रहा है, राइट। फिर देखो इधर, ये बन गया, और इस अकाउंट को हम अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं पता है, दैट टाइप ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग बाय पापा अकाउंट। है भैया, क्या बोल रहे हो पापा अकाउंट? देखो भाई, दिस इज कॉल्ड पीए, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट तो पा हो गया ना, और फिर से पा हो गया, तो पापा अकाउंट हो गया भाई, राइट। लेकिन इन जनरल लेजर में तो इजीली होता है पीए, बट यहां पर है कैपिटल, तो मिनिमम 2 पार्टनर तो हमारे बिजनेस में होंगे ही होंगे, इसलिए हमको ये चीज समझाना पड़ रहा है। दिस इज कॉल्ड, यहां पर पूरा लिख सकते हो, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट पार्टनर जो भी हो, ए बी, फिर से पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट पार्टनर जो भी है, ए बी, आकाश विकास जो भी है ना, एक्स वाई जेड जो भी लिखना है लिख दोगे। अब देखो ध्यान से, क्योंकि ये आप बना रहे हो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहे हो आप, ये आप बना रहे हो तो आपके पास डेबिट और क्रेडिट का नॉलेज तो होना ही चाहिए। आप अकाउंट्स के बच्चे हो, आपको इतना तो जरूर आइडिया होगा कि डेबिट क्रेडिट में क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। तो आप जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने पार्टनरशिप बिजनेस में कितना पैसा कैपिटल वाइज लगाए हो ये जानना जरूरी है, राइट। तो यहां पर लिखोगे क्या चीज बच्चा, यहां पर लिखोगे बाई बैलेंस बीडी, बीडी का मतलब ओपनिंग बैलेंस, आपके पास कितना पैसा पड़ा हुआ है, जो भी पड़ा होगा इधर लिख देंगे। फिर अगर बिजनेस में किसी तरीके का आपने कोई रिजर्व फंड ये सब चीज बना के रखा है तो वो भी हमेशा से पुराने पार्टनर के बीच में ही बंटता है। तो यहां क्या लिखोगे, बाई जनरल रिजर्व बाई फंड ब्रैकेट में इफ एनी, अगर हुआ तो ये सब बांट देंगे हम लोग, ठीक है। ये सब बांटने के बाद फिर आप लिख सकते हो यहां पर बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी जिसको बोलते हैं, बाई इनकम वाला पार्ट इधर लिखेंगे, इतना भी इनकम है आप क्रेडिट में लिख दोगे। इससे पहले जो बनाया इसमें क्या क्या इनकम हम लोग के पास और था, बाई सैलरी, बाई कमीशन, जो जो चीज भी पार्टनर को देना है आप यहां पर दे सकते हो, राइट। एट लास्ट बाई प्रॉफिट ऑन, या फिर बाय पीएल अप्रोप्रिएशन लिख देते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से जो पैसा आया है यहां पर लिख दिए हम लोग, ठीक है। ये हम लोग का फॉर्मेट बन के रेडी हो गया, इधर लिख दिए। बताओ एक्सपेंस हमारे बिजनेस में क्या है? एक्सपेंस हमारे बिजनेस में 2 चीज है। पहला, कुछ हुआ तो बढ़िया बात है, नहीं है तो फिर तो हम लोग लिख देंगे टू ड्राइंग्स, अगर पैसा निकाला होगा पार्टनर तो, और इधर बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कि गलत लिख दिया मैंने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये चीज चला जाएगा, ठीक है।
ये सारा इनकम का पार्ट है, वो सारा एक्सपेंस का पार्ट है। तो ये पार्टनर का पर्सनल चीज बना रहे हैं, याद रखना। ये जो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाए हैं, ये प्रॉपर वे में कौन देखेगा? जो हमारा पार्टनर होगा वो देखेगा, ठीक है। दो पार्टनर है, दोनों के लिए ये चीज हम बनाए हैं कि ए और बी मिलकर बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस में जनरल रिजर्व लगाया, वो भी उसका पार्ट है। फंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, पीएल एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट आया। अगर लॉस आता तो लिख देते टू, सॉरी ये टू होगा यहाँ पे, बाई नहीं, टू प्रॉफिट एंड लॉस, या ब्रैकेट में लॉस अगर हुआ तो, राइट। इतना सारा चीज लिखने के बाद एट लास्ट कहीं ना कहीं इधर का तो ज्यादा दिखेगा, इधर कम दिखेगा। तो इस केस में हम लोगों का लास्ट जो टॉपिक निकलेगा वो क्या कहलाएगा? टू बैलेंस CD, कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर। ये चीज हम लोग लिखकर इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। ये हमारा कहला जाएगा क्लोजिंग कैपिटल, और ये हमारा बैलेंस BD क्या कहलाता है? ओपनिंग कैपिटल। इन सारे चीजों को, इस फॉर्मेट को ध्यान से देखना। अगर चाहो तो बोलो हम 1 सेकंड के लिए साइड हो जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। ले लिया? चलो देखो इधर, अगर आप इस फॉर्मेट को देखोगे तो ये फॉर्मेट मैंने कब बनाया? व्हेन पार्टनर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। जब हमारा पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएट कर रहा है तब का ये सिचुएशन है। अब बोलोगे भैया आपने तो बताया था कि स्मार्ट वर्क कर रहे हो, तो बताओ कि फिक्स होगा तो क्या करेंगे? तो फिक्स होगा बच्चे, तो हम लोग सिर्फ एक काम करेंगे कि जो फिक्स नेचर का आइटम है, जैसे ड्राइंग्स और कैपिटल, ये दोनों फिक्स रहने वाला चीज है, इसको हम लोग बना देंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में। और जितना भी चीज वेरिएबल है, जितना भी चीज वेरिएबल है, सबको उठा के हम लोग डाल के पार्टनर्स का करंट अकाउंट में डालेंगे। करंट अकाउंट, देखो मैंने प्रीवियस स्लाइड पे आपको बताया था कि यहां पर पार्टनर्स का कैपिटल और करंट बनता है, और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ पार्टनर कैपिटल बनता है। तो ये जो मैंने अभी बताया, ये पूरा का पूरा है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब दो पार्ट में इसको बांटना होगा कि कैपिटल और करंट में, दोनों में बताइए भैया कैसे बनाएंगे? तो जो फिक्स नेचर का आइटम है, कैपिटल, ड्राइंग, इन दोनों को पार्टनर्स के कैपिटल में डाल देंगे, और बाद बाकी जितना सारा आइटम है सबको पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डाल देंगे, राइट। ये चीज हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। अब फिर क्वेश्चन एगो बोलेगा कि जानते हैं भैया स्कूल में पढ़ रहे थे ना, तो सर जी पढ़ाएं क्या पता है कि बाबू पार्टनर्स कैपिटल का जर्नल एंट्री भी करो। तब आपको जब भी ऐसा चीज मिले तो आपको एकदम हाथ खड़ा करके बोलना है कि मेरे साथ, मेरे पीछे एक भैया है जो बहुत आलसी मास्टर है भाई, और आलसी लोग बड़ा अच्छा अच्छा चीज इन्वेंट करके बताता है। तो पिछले वीडियो में जो आपने अगर मेरे को शुरू से फॉलो किया है, तो पिछले वीडियो में मैंने एक मैजिकल एंट्री बताया है, और उस मैजिकल एंट्री से दुनिया के किसी भी लेजर को आप जर्नलाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग इजी वे में, राइट। तो उसको जाकर देखना जरूर, ठीक है। तो अभी के लिए ये टॉपिक और इस वीडियो में मैंने पार्टनर्स कैपिटल तक आपको बताया है। इस चीज को जरा अच्छे तरीके से ध्यान देना। मैं बार बार बोल रहा हूं, जितने लोग नए हो इस चैनल पर, ब्लैक एंड व्हाइट को आपका प्यार का जरूरत है, तो सब्सक्राइब भी करते जाना भाई यहां से। और साथ ही साथ जिसको इकोनॉमिक्स में दिक्कत हो, सौरभ सर के वीडियो को जरूर देखना जाकर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, खुजली हो जाएगा हाथ में, घंटी दबा दो, क्योंकि नया वीडियो जब आएगा तो सबसे पहले आपको पता चले, राइट। और किसी भी तरीके से कोई फीडबैक देना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, मैं उसका रिप्लाई अपने से पर्सनली करूंगा, ये गारंटी है। जाके रिप्लाई जरूर देना कि भैया आपके पढ़ाई में मेरे को क्या चीज अलग लगा, आपके चैनल को किस मोटिव से हम लोग देख रहे हैं, और किस तरीके से बोर्ड्स में आप मेरे को सपोर्ट करोगे, उन सारी चीजों को लिखने का काम करना, बिकॉज चीजों को लेकर मिलता हूं, ठीक है। तब तक के लिए बाय।